नमस्कार, मैं आपके साथ वीर सिंह। तो आज देख रहे हैं आप राजस्थान पब्लिक न्यूज़। इसी के साथ मेरे साथ कैमरामैन गोविंद जी हैं। तो इसी कड़ी के अंदर लोकसभा चुनावी सरगर्मियां तेज़ थी। जैसे कि आज मैं ग्राम पंचायत बड़ियाल कला के अंदर पहुंच चुका हूं। जो यहाँ की सरपंच है चमेली देवी जी, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। उनके सपुत्र जो प्रतिनिधि के रूप में काम देखते हैं तो छुट्टन लाल जी सैनी, वो मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं। तो पहले तो अपने सरपंच जी से बात करेंगे, यहाँ के चुनाव का माहौल कैसे रहा। पहले तो सरपंच साहब, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, पहले तो सरपंच साहब मैं जानना चाहूँगा, राजनीति में कितने टाइम से हैं आप? 3 साल से। 3 साल। हाँ 3 साल से। जी, जनता की सेवा कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं सब खूब। हाँ आगे क्या कहना चाहोगे आने वाले टाइम में अपनी जनता को? सेवा सेवा करूँ। जी, हाँ। बड़ी अच्छी बात है। तो ये मेरे साथ सरपंच थे। आप भी जानते हो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जिस तरह से महिलाएं आगे आ रही हैं, 50% आरक्षण की बात करें तो राजस्थान सरकार कांग्रेस के टाइम के अंदर आरक्षण भी मिला है। और यहाँ की जो चमेली देवी जी वो सरपंच भी हैं। और आप भी जानते हो गांव की जो क्षेत्र की महिलाएं होती हैं वो थोड़ा कम जरूर बोलती हैं, लेकिन पंचायत के विकास के मामले में सबसे आगे रहती है। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर भी सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है। तो मैं बात करूंगा, मेरे साथ छुट्टन लाल जी सैनी जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगा, आप राजनीति में कितने समय से हैं? राजनीति में मैं पिछले 5-6 साल से हूँ। जी, और अगर बात करें अपने यहाँ के चुनाव की, चुनाव से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस पद पे आए हैं, आपकी माता जी इस पद पे आई हैं, आप पूरा कार्यकाल देख रहे हैं, माता जी के साथ कंधे से कंधा मिला के जनता का सेवा करने का मौका मिला। इन 3-3.5 सालों के अंदर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करने का हमें मौका मिला। जी, माता जी को लोगों ने अच्छे वोटिंग की और हमें जिताया। इसके लिए मैं पूरी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, और आगे भी लोगों की सेवा करने का मन हमारा बना रहेगा और लोगों की सेवा करते रहेंगे। जी, बड़ी अच्छी बात कही कि पद पे रहे या ना रहे, लेकिन जनता की सेवा हम करते रहेंगे। और भी मैं बात करना चाहूँगा सर, अगर अपने बात करें विकास के मामले की, आपके 1.5 साल कोविड काल में निकल गया। और बात करें फिर चुनाव भी चले, विधानसभा के लोकसभा के भी चुनाव चल रहे थे, लेकिन किस प्रकार का यहाँ अगर बात करें आपका विकास कार्य रहा इन 3-3.5 साल के कार्यकाल में? बहुत अच्छा विकास रहा। और यहाँ ग्राम पंचायत की राशि तो यहाँ गवर्नमेंट से कम मिली है, लेकिन प्रधान कोटे से, एमएलए कोटे से ला के लोगों तक सेवा दी है। जी, और लोगों को अच्छा लगा हमारा काम। इसके लिए मैं प्रधान जी का और एमएलए साहब का, इनका सबका धन्यवाद करता हूँ। जिला प्रमुख जी ने भी हमको यहाँ कम से कम 20-25 लाख रुपए ग्राम पंचायत के लिए, विकास के लिए दिए। जी, सैनी साहब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो आज आपके ग्राम पंचायत के युवा भी देख रहे हैं, वो भी आपसे काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे सरपंच साहब हमारे लिए लाइब्रेरी, कोई खेल मैदान वगैरह बनाएंगे। तो आपने ऐसा कभी सोचा कुछ? सोचा है, लेकिन ग्राम पंचायत में क्या है कि आबादी की ज़मीन नहीं होने के कारण जी, वो व्यवस्था नहीं बैठ पाई। जी, बाकी लोगों की और सेवा, रोड है, पानी है, वो जो सुविधा है चल रही है। जी, चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता के आगे कोई मांग करना चाहेंगे कि अगर कोई दानदाता ऐसा हो जो भूमि दान करे और आने वाले टाइम में आप कोई बच्चों के लिए खेल मैदान वगैरह या ऐसा कुछ बनवा सकें? देखो यहाँ क्या है कि सैनी बहुल क्षेत्र ज़्यादा है, जी, जी, तो यहाँ लोगों के पास ज़मीन 1 बीघे या आधी बीघे से ज़्यादा नहीं है। जी, 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 तो उनके रहने के लिए वो ज़मीन है, बाकी दानदाता ऐसे कोई है नहीं है। जी, 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 जी। तो देख सकते हो सरपंच जी की मंशा जरूर है, लेकिन क्या करें कि मजबूरियां भी कुछ ग्राम पंचायत की भी रही हैं, कुछ आबादी भूमि की भी रही हैं। भूमि ना होने के कारण ये सब समस्या को देखना पड़ रहा है। सर मैं जानना चाहूँगा, चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ थी, दोनों प्रत्याशी मैदान में थे, मुरारी लाल जी वर्सेस कन्हैया लाल जी। चुनावी सरगर्मियों की अगर बात करें तो कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा था? और आपके वोटिंग बूथ की बात करूं तो कितने % वोटिंग हुई है? हमारे यहाँ 50% वोटिंग हुई है। उसका एक कारण रहा है, यहाँ क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शादियाँ थी, उसकी वजह से यहाँ वोटिंग परसेंटेज डाउन रही है। जी, और यहाँ वोटिंग ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में गई है। क्या बात है। तो देख सकते हो आप, जिस तरह के अलग अलग बूथ के ऊपर अलग अलग विचार निकल के आ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ वोटिंग यहाँ से भारी रही है। और फिर भी मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि विकास के मामले को लेकर, लाइट, पानी की व्यवस्था और पेयजल की समस्या। सरपंच साहब, ये ग्राम पंचायत की मूलभूत सुविधाएं होती, लाइट, पानी की, और यहाँ अपने पानी की व्यवस्था किस प्रकार हो पाई? पानी की व्यवस्था यहाँ क्या है कि ज़्यादातर गहराई में गया पानी,
तो बोरिंग है, 1-2 बोरिंग है और बाकी लोग टैंकरों से काम चला रहे हैं। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। जी जी सबसे बड़ी समस्या पानी की है। जी तो उसके लिए बडियाल में तो एक अपने योजना से पानी लोगों को मिल रहा है। जी बड़ी टंकी बनी है, जी उससे हर घर नल मिल रहा है वहाँ कस्बे में। क्या बात है। और जो राजसू गाँव है धांधोलाई, इसमें सबसे बड़ी समस्या है पानी की। जी इधर बोरिंग नहीं है। जी जिस गांव के अंदर अपने बैठे हैं आपका राजस्व गांव है। धांधोलाई जी इसी की यहाँ सबसे बड़ी पानी की समस्या। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जी पहले तो मैं आपको ऑन कैमरे पे बताना चाहूँगा, जैसे मैं ग्राम पंचायत के अंदर एंटर करता हूँ और धांधोलाई के अंदर आता हूँ तो सरपंच साहब खुद पाइप लेके लगे हुए थे जनता की सेवा करने के लिए, मटकों में पानी भर रहे थे। बड़ी अच्छी बात है, अच्छी मिसाल देती है ये चीज़ें कि ग्राम वासियों के हित के लिए। सुबह शमशान घाट की सफाई की जी हाँ, सब लोगों के साथ में। सुबह तीसरे की बैठक थी, उसमें सब लोगों के साथ में मिलके और शमशान घाट की सफाई की है। आधे से ज़्यादा सरपंच होते हैं कपड़ों को मिट्टी नहीं लगने देते। देखो, हमारा मन है लोगों की सेवा करना जी। और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा उनका मन जीतना। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही। जैसे कि आप भी देखते हैं कि सरपंच फॉर्चूनर मेंटेन करते हैं और कपड़ों को मिट्टी तक नहीं लगने देते, और यहाँ तो शमशान घाट की सफाई भी सरपंच साहब जनता के साथ में मिलकर कर रहे हैं। अच्छी मिसाल देती है ये चीज़ें। आशा करते हैं कि आप जो सुन रहे हैं आपके अंदर भी ऐसी भावनाएं होनी चाहिए कि पंचायत की जनता की सेवा करना और साफ़ सफाई को मद्देनजर रख के ग्राम पंचायत को स्वच्छता की ओर लेके जाना। सरपंच साहब, मैं और भी चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें अपने, तो शिक्षा का स्तर किस प्रकार का? शिक्षा का क्षेत्र अच्छा है यहाँ। मेरे एक विद्यालय है यहाँ पास में, वो बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी स्ट्रेंथ है बच्चों की जी और अच्छा चल रहा है जी शिक्षा अच्छी है यहाँ। जी। और बालिका शिक्षा की बात करें तो यहाँ बालिका शिक्षा के लोग, बालिका शिक्षा के लिए तो यहाँ लोग अब जागरूक हो चुके हैं और बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। जी। और यहाँ सरपंच साहब अगर और भी देखें, जैसे कि काफ़ी ऐसे भी किसान हैं जिनको पानी की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ती है, तो वो टंकी जो पीएचडी से है, तो वो टंकी वगैरह अपने इस क्षेत्र में? नहीं, इस क्षेत्र में अभी काम चल रहा है, जी पाइपलाइन डल रही है जी लेकिन अभी साल भर लग जाएंगे लगभग लोगों तक पानी पहुँचने में। जी। और मैं और भी चीज़ जानना चाहूँगा सर, देखो आपका कार्यकाल भी बहुत कम रह गया, 1.5 साल का आपका कार्यकाल रह गया है। जनता आपसे काफ़ी उम्मीद लगा के बैठी है विकास को लेके। विकास के अंदर कमी भी खैर नहीं छोड़ी, दूसरे पंचायतों से तुलना करें आपकी पंचायत की तो अच्छा विकास करवाया आपने। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वो किस चीज़ की है, वो जानना चाहूँगा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी है लास्ट हाँ, में। पानी की। पानी पे अगर बात करें तो कोई एकल बिंदु, कोई पॉइंट वगैरह आपने? यहाँ एक शमशान घाट में एक एकल पॉइंट कटवाया था, उससे यहाँ शमशान घाट का और एक पास में विद्यालय है उसका काम चल रहा है जी। और लोग यहाँ सब टैंकरों से पानी मंगवाते हैं। अगर बड़े कामों की मैं बात करना चाहूँ तो बड़े कामों में आपने क्या कुछ करवा दिया? बड़े कामों में तो यहाँ लोगों तक रोड की ज़्यादा सुविधा थी, असुविधा थी। जी जी जी। जो लोगों को यहाँ तक पहले जो पहाड़ हुआ करती है ना, उस पहाड़ को तोड़वा करके और लोगों तक रास्ता बनवाया। क्या बात है, घर घर आज रास्ता जा रहा है। बिल्कुल, हर घर में रास्ता है। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही। जिस तरह से सरपंच का कहना है कि हम ग्राम पंचायत के अंदर सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस था वो रोडों पे था, रोडों के प्रति इन्होंने काम किया। सरपंच साहब, आप अपनी तरफ से कोई जनता को विचार देना चाहते हो, कोई सुझाव देना चाहते हो? जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारी कोई और छोटी मोटी कमी रह गई तो उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे और आप इस चीज़ को विश्वास रखें, हम आपको खरा उतरेंगे। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह से सरपंच का कहना है कि अगर हमारे से कोई काम के अंदर खामियां रह गई हैं तो हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे, जो बचा हुआ हमारा शेष कार्यकाल है। सरपंच साहब, यहाँ मैं नशे की स्थिति की भी जानना चाहूँगा। जैसे आप भी एक युवा हैं, आपके युवा साथी भी आज आपको देख रहे हैं पंचायत के अंदर, तो नशे की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? नहीं, इधर नशा ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम है जी। और जैसे कि अपनी जो सरपंच है ये भी महिलाएं हैं, तो महिलाओं को रोजगार की अगर बात करें, जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना है, तो इसके अंदर रोजगार वगैरह मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है लोगों को रोजगार। लेबर वगैरह आपसे खुश है, वैसे काम वगैरह मिल रहा है? बिल्कुल खुश है जी। तो छुट्टन जी सैनी मेरे साथ थे, इनके आज खास मुलाकात के अंदर हमने बातचीत की। सर, आपने भी हमें निजी समय निकाल के 10 मिनट का टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी जो आप वहाँ से चल कर आए और हमको जाना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच साहब, आपने भी हमें टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद समाज। जी, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में, आपके साथ वीर सिंह बने रहिए हमारे साथ, दिखाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे नए नए सरपंचों के साथ में, नए नए विचारों के साथ में और नए नए विकास कार्यों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।